गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं सब? अच्छे होंगे। तो आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट बजट। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही निकल के आता है कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है। तो आप सबको पता है कि गवर्नमेंट जो है अपने खर्चों का और अपनी इनकम का एक स्टेटमेंट निकालती है एवरी ईयर। उसी स्टेटमेंट को गवर्नमेंट बजट कहते हैं। मतलब नहीं आया होगा समझ में, मैं बताता हूं। हम आम जिंदगी में घरों में क्या करते हैं? महीने के स्टार्टिंग में बैठते हैं कि हमारी इनकम कितनी होगी और हमारे खर्चे कितने होंगे। उसका पूरा एक हिसाब किताब लगाया जा रहा है और उसे हम अपने घर का बजट कहते हैं। उसी तरीके से हर साल गवर्नमेंट भी अपनी होने वाली इनकम और अपने होने वाले खर्चों का एक स्टेटमेंट तैयार करती है, जिसमें एक तरफ सारे खर्चे लिखे हुए होते हैं और एक तरफ सारी इनकम लिखी हुई होती है। उसी स्टेटमेंट को हम गवर्नमेंट बजट कहते हैं। तो गवर्नमेंट बजट क्या होता है? गवर्नमेंट बजट का अगर हम डेफिनेशन बोले गवर्नमेंट बजट की, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट एंड एस्टिमेटेड government expenditure for the year to come। आने वाले साल के लिए, अब यहां पे याद रखना, एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट और एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट बजट जो होता है गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड रिसिप्ट, यानी कि आने वाले साल में कितनी एस्टिमेटेड रिसिप्ट गवर्नमेंट को मिलने वाली है। रिसिप्ट का मतलब होता है गवर्नमेंट की इनकम। अब वो किसी भी तरीके से हो सकती है, फाइन्स हो सकते हैं, इनकम टैक्स हो सकता है और अलग तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस हो सकते हैं। तो आने वाले साल में गवर्नमेंट को इनकम कहां से मिलेगी, वो एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट होती है। और आने वाले साल में गवर्नमेंट को कहां पे खर्चा करना है, उसको हम एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसी का एक स्टेटमेंट होता है जिसमें एक तरफ गवर्नमेंट अपनी रिसिप्ट बताती है और एक तरफ अपने एक्सपेंडिचर बताती है, लेकिन ये एस्टिमेटेड होते हैं। एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट और एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इनका एक स्टेटमेंट, और उस स्टेटमेंट को हमेशा कब शो किया जाता है? 1 फरवरी को। हर साल की 1 फरवरी को पार्लियामेंट में शो किया जाता है और उसी स्टेटमेंट को हम नाम देते हैं गवर्नमेंट बजट। तो ये तो इंट्रोडक्शन हुआ गवर्नमेंट बजट का कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है। पूरे चैप्टर को सेम 4 क्वेश्चंस में डिवाइड करेंगे, 4 क्वेश्चंस में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये। सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अकेला चैप्टर 6 नंबर का आता है। गवर्नमेंट बजट चैप्टर में से 6 मार्क्स का कंपलसरी आना ही आना है। सेम 4 क्वेश्चंस में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बेटा, तो गवर्नमेंट बजट का सबसे पहला क्वेश्चन आता है कंपोनेंट्स या स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट, यानी कि गवर्नमेंट बजट किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो जैसा कि मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं, गवर्नमेंट बजट 2 चीजों से मिलकर बनता है। पहली चीज गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड रिसिप्ट, जो आने वाले साल में उसकी होने वाली है। दूसरी चीज गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, जो आने वाले साल में गवर्नमेंट करने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट बजट के मेन 2 कंपोनेंट होते हैं। गवर्नमेंट बजट के मेन 2 स्ट्रक्चर होते हैं। एक तरफ आती है रिसिप्ट, एक तरफ बात करेंगे रिसिप्ट की और एक तरफ बात करेंगे एक्सपेंडिचर की। बजट रिसिप्ट
और बजट एक्सपेंडिचर। याद रखना, बजट रिसिप्ट के अंदर गवर्नमेंट की कितने तरीके से इनकम होती है वो आता है। बजट एक्सपेंडिचर के अंदर गवर्नमेंट के कितने तरीके से खर्चे होते हैं वो आता है। ये चैप्टर ऐसा है जो जनरली हमारी पर्सनल लाइफ में या हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे लिए काम करती है, गवर्नमेंट अपनी इनकम हमसे कमाती है, तो हमें पता होना चाहिए कि हम कितने तरीके से गवर्नमेंट को इनकम देते हैं। तो बेटा गवर्नमेंट रिसिप्ट, गवर्नमेंट को पैसा कितने तरीके से मिलता है? तो गवर्नमेंट को दो तरीके से पैसा मिलता है। एक को हम कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट, एक को बेटा हम कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट और दूसरे को हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। अब मेरी बात जरा ध्यान से समझ लेना। एक को हम कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट और एक को हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। यानी कि इनकम होती है तो दो तरीके से होती है, एक कैपिटल रिसिप्ट और एक रेवेन्यू रिसिप्ट। याद रखना, मैं आपको बता दूं, कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट है जिससे गवर्नमेंट की या तो असेट्स या लायबिलिटी चेंज हो जाए। मैं फिर बोलना चाहूंगा, कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट है जिससे गवर्नमेंट की या तो असेट्स चेंज हो जाए या लायबिलिटी चेंज हो जाए। रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट है जिसमें ना तो गवर्नमेंट को अपनी असेट्स चेंज करनी पड़े और ना लायबिलिटी चेंज करनी पड़े और गवर्नमेंट की इनकम हो जाए। समझाता हूं, मान लो आपको 1000 रुपए मिले। अब वो 1000 रुपए दो तरीके से हो सकते हैं, या तो पापा ने पॉकेट मनी दी हो या फिर आपने अपना मोबाइल बेचा हो। दोनों ही केसेस में आपकी रिसिप्ट है, लेकिन एक रिसिप्ट जिसमें आपने मोबाइल बेचा है उसमें आपकी असेट्स चेंज हो गई है, यानी कि आपकी असेट्स डिक्रीज हो गई है, मोबाइल बेचना पड़ा। लेकिन दूसरी रिसिप्ट में आपको अपनी असेट्स चेंज नहीं करनी पड़ी, इसलिए वो अलग तरीके की रिसिप्ट है। तो मैं यहां पे बता देता हूं, कैपिटल रिसिप्ट वो है जिसमें या तो गवर्नमेंट की असेट्स कम हो जाए या लायबिलिटी ज्यादा हो जाए। समझना, इसके एग्जांपल से तुम्हें ये चीज क्लियर हो जाएगी कि मैं क्या। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट है जिसमें या तो गवर्नमेंट की असेट्स कम हो जाए या लायबिलिटी ज्यादा हो जाए। समझना बेटा, हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की इनकम की। गवर्नमेंट किसी के यहां नौकरी करने नहीं जाती है। गवर्नमेंट की इनकम इन दो तरीकों से हो सकती है, या और तरीके हैं जिनमें ये दोनों चीजें चेंज नहीं होंगी लेकिन गवर्नमेंट की इनकम हो जाएगी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ऐसी कौन कौन सी इनकम है जिनमें या तो गवर्नमेंट की असेट्स कम हो जाती है या लायबिलिटी ज्यादा हो जाती है। फॉर एग्जांपल डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब गवर्नमेंट सेल कर देती है अपनी सिक्योरिटीज को, किसे? प्राइवेट सेक्टर को। किसे बेच देती है बेटे? प्राइवेट सेक्टर को। यह क्या कहलाता है? डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। अरे जब गवर्नमेंट एयर इंडिया को बेचेगी, ऑब्वियसली बेचना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को एयर इंडिया को सेल करेगी, तो बदले में पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? रिसिप्ट हुई कि नहीं हुई? लेकिन रिसिप्ट के बदले में असेट्स भी तो कम हो गई बेटा। यही है कैपिटल रिसिप्ट। ऐसी कोई भी रिसिप्ट जिसमें गवर्नमेंट को अपनी असेट्स कम करनी पड़े, वो कैपिटल रिसिप्ट है। फॉर एग्जाम्पल डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? जब गवर्नमेंट अपने शेयर्स को, अपनी कंपनीज को प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है। बेच दिया, पैसा मिला, वो रिसिप्ट कैसी रिसिप्ट? कैपिटल।
रीजन पूछा जाएगा क्यों, तो रीजन एक ही है, क्योंकि गवर्नमेंट की असेट्स कम हो गई। और ऐसी कोई भी रिसिप्ट जिसमें असेट्स कम हो जाए या लायबिलिटी ज्यादा हो जाए वो कैसी रिसिप्ट कहलाती है, कैपिटल रिसिप्ट। दूसरा एग्जांपल, बोरोइंग। बेटे गवर्नमेंट उधार लेती है दूसरी कंट्री से, पब्लिक से, आरबीआई से। ये बोरोइंग रिसिप्ट है कि नहीं है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ लायबिलिटीज भी बढ़ रही है, वापस करना है विद इंटरेस्ट। इसलिए ये रिसिप्ट कौन सी हुई, कैपिटल रिसिप्ट। समझ में आया? अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है कि कैपिटल रिसिप्ट की डेफिनेशन बताओ, तो मैंने ये जो बताया है ना, यही कैपिटल रिसिप्ट की डेफिनेशन है बेटा। तो आपसे अगर मैं पूछूं व्हाट आर कैपिटल रिसिप्ट, तो कैपिटल रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट, capital receipt are those receipt of government in which either there is decrement in assets of the government or increment in the liability of the government. For example, disinvestment because here assets are decreased, or borrowing because here liabilities are increased. Is that clear? तो ये हमारी कौन सी रिसिप्ट हुई, कैपिटल रिसिप्ट। अगर मैं बात करूं अगले टॉपिक की, पहला टॉपिक क्या था, बजट रिसिप्ट का कैपिटल रिसिप्ट। दूसरा टॉपिक क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट। अब रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जिसमें गवर्नमेंट को अपना कुछ भी ना तो बेचना पड़े ना किसी से उधार लेना पड़े। मतलब समझ रहे हो, ऐसी रिसिप्ट जिसमें ना तो गवर्नमेंट की असेट्स कम हो ना गवर्नमेंट की लायबिलिटीज ज्यादा हो, यानी कि फोकट की इनकम अगर गवर्नमेंट की हो जाती है वो रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाती है। बेटा 90% जो गवर्नमेंट की रिसिप्ट होती है ना वो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। केवल 10% होता है जब गवर्नमेंट किसी से उधार लेकर अपनी रिसिप्ट बढ़ा रही है या अपने प्राइवेट सेक्टर में शेयर्स को बेचकर अपनी रिसिप्ट बढ़ा रही है। ये दो काम होते हैं तो वो कौन सी रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट। इसके अलावा जितनी भी रिसिप्ट होती हैं सारी रिवेन्यू रिसिप्ट होती हैं, क्योंकि रिवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है मैं फिर आपको एक बार बता दूं, जिसमें ना तो गवर्नमेंट को अपनी असेट्स कम करनी पड़े ना किसी से उधार लेकर अपनी लायबिलिटी ज्यादा करनी पड़े। ऐसी कौन सी रिसिप्ट, सर हमें तो अपने लेवल पे लाकर एग्जांपल दीजिए, हमें ये चीज नहीं समझ में आ रही क्योंकि हम गवर्नमेंट नहीं है। समझाता हूं बेटे, समझना जरा ध्यान से। मान लो मम्मी को आपकी पॉकेट में से 5,000 रुपए मिले, समझना ध्यान से, 5,000 रुपए मिले। अब मम्मी को पता है कि आप नौकरी करने तो जाते नहीं हो, इसका मतलब क्या हुआ, वो इनकम आपने कहीं ना कहीं से अर्न की है। यही अब यहां पर बता रहे हैं कि गवर्नमेंट को रिसिप्ट मिली है 5,000। अब वो कहां से मिली है, मम्मी ने देखा तुम्हारे पास तुम्हारा मोबाइल नहीं है, यानी कि तुमने अपना फोन बेचकर वो इनकम कमाई है, तो वो कौन सी रिसिप्ट हुई, कैपिटल, क्योंकि उसमें आपकी असेट्स कम हो गई। या और क्या हो सकता है, आपने वो 5,000 रुपए कमाए अपने दोस्त से उधार लेकर, उस केस में क्या हुआ, लायबिलिटी बढ़ गई है, तो भी वो क्या हुआ, कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन अगर वो पैसे आपको कहीं पड़े हुए मिले हैं तो ना तो आपकी असेट्स कम हुई ना लायबिलिटी ज्यादा हुई, या वो पैसे आपको आपके मामा जी देकर गए हैं, ना तो असेट्स कम हुई ना लायबिलिटी ज्यादा हुई, लेकिन रिसिप्ट हो गई। ऐसी रिसिप्ट आपके लिए क्या मानी जाएगी, रेवेन्यू रिसिप्ट। सेम उसी तरीके से जब गवर्नमेंट ना तो अपनी कोई असेट्स बेचे ना किसी से उधार ले ना लायबिलिटी को बढ़ाए, तो ऐसी रिसिप्ट कौन सी होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है, रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। व्हाट आर रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, रेवेन्यू रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट फॉर विच गवर्नमेंट नाइदर सेल इट्स असेट्स नॉर इंक्रीज इट्स लायबिलिटीज। समझ में आया, एग्जाम्पल के साथ समझ में आ जाएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट जो होती है वो दो तरीके की होती है बेटा। पहली होती है टैक्स रिसिप्ट, यानी कि जितने भी तरीके के गवर्नमेंट को टैक्स मिलते हैं वो सारे के सारे
कौन से हुए? रेवेन्यू रिसिप्ट हुई, क्योंकि गवर्नमेंट उसके बदले में आपको कुछ भी नहीं देती, यानी कि टैक्स ले लेती है लेकिन उसके बदले में आपको कुछ बेचा नहीं है, आपसे उधार नहीं लिया है, आप इनकम टैक्स देते हो, आप जीएसटी देते हो, आप एक्साइज ड्यूटी देते हो, आप कस्टम ड्यूटी देते हो, ये सारे के सारे टैक्सेस जो होते हैं ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्योंकि टैक्स से ना तो असेट्स कम हुई ना लायबिलिटी ज्यादा हुई और रिसिप्ट गवर्नमेंट की हो ही गई। दूसरी आती है नॉन टैक्स रिसिप्ट। समझना बेटा, नॉन टैक्स रिसिप्ट कौन सी होती है? तो बेटे नॉन टैक्स रिसिप्ट वो होती है जो टैक्स के अलावा जितनी भी रिसिप्ट होती है। अब टैक्स के अलावा गवर्नमेंट की कितनी रिसिप्ट होती है? पहली फीस, पासपोर्ट बनवाओगे फीस देनी पड़ेगी, सरकारी कॉलेज में दाखिला लोगे फीस देनी पड़ेगी, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाओगे फीस देनी पड़ेगी। ये जितनी भी फीस होती है उनके बदले में आपको कुछ मिलता है क्या? गवर्नमेंट असेट्स कम करती है क्या? नहीं करती। क्या गवर्नमेंट आपको विद इंटरेस्ट वापस करेगी? नहीं करेगी। इसलिए ना तो असेट्स घटी ना लायबिलिटी बढ़ी। कौन सी रिसिप्ट हुई? रेवेन्यू रिसिप्ट। दूसरा होता है बेटा फाइन्स। चार बैठ के जा रहे थे बाइक पे आराम से, गवर्नमेंट ने पुलिस वाले रखे हुए हैं, उन्होंने देखा, बोले आजा बेटा, कहाँ जा रहा है? चारों को देखा, चालान कट गया, फाइन। कैसी रिसिप्ट? रेवेन्यू रिसिप्ट। मैं फिर कह रहा हूं, रेवेन्यू रिसिप्ट में ना तो गवर्नमेंट अपनी असेट्स को कम करती है ना लायबिलिटीज को ज्यादा करती है, और रिसिप्ट हो जाती है तो फीस, फाइन्स। तीसरा समझना ध्यान से, एस्चीट। बेटे एस्चीट, ये एस्चीट क्या है? नया वर्ड है, समझना। एस्चीट का मतलब होता है कि जब कोई ऐसा इंसान जिसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है लेकिन कोई लीगल हायर नहीं है, समझ रहे हो? गवर्नमेंट ने एक ऐसा बंदा देखा जिसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है लेकिन उस प्रॉपर्टी का उसके बाद कोई लीगल हायर नहीं है और वो सिल्ट गया। सिल्ट गया मतलब मर गया। अब जब वो खत्म हो गया, उसकी पूरी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है। कैसी रिसिप्ट हुई? रेवेन्यू रिसिप्ट, एस्चीट। ठीक है, जब किसी पर्सन की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है क्योंकि उसका कोई लीगल हायर नहीं था, तो वो रिसिप्ट कैसी कहलाती है? रेवेन्यू रिसिप्ट। फॉर एग्जांपल ताजमहल। ताजमहल शाहजहां जी गए, गवर्नमेंट के अंडर आ गया, होने वाली इनकम पूरी रेवेन्यू रिसिप्ट है। इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज। इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज, जितनी भी गवर्नमेंट की एंटरप्राइज है, रेलवे हो, आईओसीएल हो, नवरत्न हो, महारत्न हो, मिनी रत्न हो, ये जितनी भी पब्लिक एंटरप्राइजेस है, इनसे होने वाली इनकम भी रेवेन्यू रिसिप्ट है। फिफ्थ है बेटे स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट समझना जरा, स्पेशल असेसमेंट का मतलब क्या होता है? फिफ्थ है स्पेशल असेसमेंट। गवर्नमेंट की किसी डेवलपमेंट एक्टिविटी के कारण अगर आपकी असेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो उसका कुछ शेयर गवर्नमेंट लेती है, उसे हम स्पेशल असेसमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका मकान, मान लो आपकी जमीन बिल्कुल किसी जंगल में थी, वहां कोई नहीं रहता था, तो उसकी वैल्यू थी मान लो 10,000, लेकिन वहां से गवर्नमेंट की एक डेवलपमेंट एक्टिविटी निकली, मान लो एक हाईवे निकल गया, तो आपकी जमीन की कीमत रातों रात दुगनी हो जाती है, नहीं हो जाती है? तो उस बढ़ी हुई इनकम का कुछ परसेंट गवर्नमेंट लेती है, उसे ही हम स्पेशल असेसमेंट कहते हैं। और ये आपका पहला टॉपिक खत्म हुआ है अभी, बजट रिसिप्ट। रिवाइज कर लो, बजट रिसिप्ट दो तरीके की होती है, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट वो है जिसमें ना तो गवर्नमेंट को अपनी असेट्स कम करनी पड़े, सॉरी कैपिटल रिसिप्ट वो है जिसमें या तो गवर्नमेंट अपनी असेट्स को कम कर देती है या अपनी लायबिलिटीज को बढ़ा लेती है। फॉर एग्जांपल डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग।
रेवेन्यू रिसिप्ट वो है जिसमें रिसिप्ट तो हो जाए लेकिन गवर्नमेंट को ना तो अपनी असेट्स को कम करने की जरूरत पड़े ना लायबिलिटीज को बढ़ाने की जरूरत पड़े। ये दो तरीके की होती है, टैक्स और नॉन टैक्स। इज दैट क्लियर? दूसरी तरफ अगर अभी हम बात करेंगे खर्चों की कि गवर्नमेंट के खर्चे कितने तरीके के होते हैं, ओके, तब पहला क्वेश्चन हमारा खत्म होगा। ओके, हम बात करते हैं बजट एक्सपेंडिचर्स की कि गवर्नमेंट के खर्चे कितने तरीके के होते हैं। तो गवर्नमेंट के बेटे खर्चे भी दो तरीके के होते हैं। एक तरफ हम बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक तरफ हम बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जिस तरह से हमने रिसिप्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया था, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट, उसी तरीके से खर्चे भी दो पार्ट में डिवाइड होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझो बेटा, अब जब गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, आप 1000 रुपए खर्च कर रहे हो, तो या तो आपको कुछ मिलेगा या आपको कुछ नहीं मिलेगा। मतलब समझाता हूं, समझना जरा मैं कहना क्या चाहता हूं। एक बच्चे ने 1000 रुपए खर्च किए और अपनी 12th की बुक लेके आ गया। एक बच्चे ने 1000 रुपए खर्च किए दोस्तों को पार्टी देने में। इन दोनों में क्या अंतर है बता सकते हो? मैं बताता हूं। एक बच्चा जो बुक लेके आया उसने खर्चा तो किया लेकिन असेट्स बढ़ गई। एक बच्चा जिसने पार्टी दी, खर्चा तो हुआ लेकिन असेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी तरीके से जब गवर्नमेंट खर्चा करे और असेट्स या लायबिलिटीज पर फर्क पड़े, चेंज हो, तो वो क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जब गवर्नमेंट खर्चा करे लेकिन उसकी असेट्स एंड लायबिलिटी पे कोई असर ना पड़े, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझाता हूं, समझना। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनमें या तो गवर्नमेंट की असेट्स बढ़ जाती है या लायबिलिटी कम हो जाती है। एग्जाम्पल के थ्रू ये तुम्हें समझ में आएगा। समझाता हूं बेटे, आप 1000 रुपए खर्च करके आए थे, बुक लाए थे, असेट्स बढ़ गई। आपने 1000 रुपए किसी से उधार ले रखे थे, उसे दे दिए। दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है? दोनों ही केसेस में एक्सपेंडिचर हो रहा है। दोनों ही केसेस में एक्सपेंडिचर हो रहा है, लेकिन एक एक्सपेंडिचर में असेट्स बढ़ रही है और दूसरे एक्सपेंडिचर में लायबिलिटी घट रही है, इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनमें या तो गवर्नमेंट की असेट्स बढ़ जाए या लायबिलिटी घट जाए। फॉर एग्जांपल, परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा। जब गवर्नमेंट किसी से लैंड, बिल्डिंग वगैरह खरीद लेती है तो हम उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे क्योंकि असेट्स बढ़ गई। दूसरा एग्जांपल है रीपेमेंट ऑफ लोन। गवर्नमेंट ने किसी से लोन ले रखा था और वो लोन रीपे कर दिया, खर्चा हुआ लेकिन लायबिलिटी कम हो गई, इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा? ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे या तो असेट्स बढ़ जाए या लायबिलिटी कम हो जाए। अब दूसरी तरफ बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो मोस्टली गवर्नमेंट लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, इन पर जो खर्चा करती है, जिसके बदले में गवर्नमेंट को कोई भी इनकम नहीं मिलने वाली है। समझना जरा, बताता हूं। ऐसा खर्चा जिससे ना तो गवर्नमेंट की असेट्स बढ़े, ना नाइदर इंक्रीज असेट्स नॉर डिक्रीज लायबिलिटी। ना तो असेट्स बढ़े और ना लायबिलिटी घटे, ऐसे खर्चों को हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला सब्सिडी। आपको जो सिलेंडर 850 का पड़ता है ना,
उसमें से कुछ पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं, उसको हम कहते हैं सब्सिडी। वो गवर्नमेंट डालती है। क्या उसके बदले में गवर्नमेंट को कुछ मिला? क्या वो आपसे उधार ले रखा था गवर्नमेंट ने? ऐसा खर्चा जिससे ना तो गवर्नमेंट को कोई असेट्स मिले ना लायबिलिटी घटे, ऐसे खर्चों को हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, सब्सिडी। दूसरा, वेज बिल ऑफ गवर्नमेंट। मनरेगा, गवर्नमेंट बेरोजगारी भत्ता देती है, इस तरीके की जितनी भी ओल्ड एज पेंशन देती है, ये सारे जो खर्चे होते हैं सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, क्योंकि ना तो गवर्नमेंट की असेट्स बढ़ती है ना लायबिलिटी घटती है। इज दैट क्लियर? तो बेटा ये आपका पहला क्वेश्चन था, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट। 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। लेकिन एक बात और ध्यान से सुन लो, एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि गवर्नमेंट बजट को देखने का एक तरीका और है। गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स को देखने का एक तरीका और है। ये तो हमने देखा रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर के बेसिस पर। एक तरीका क्या होता है बेटे? एक सेकंड। एक तरीका होता है कि हम एक तरफ बात करें कैपिटल बजट की और एक तरफ हम बात करें रेवेन्यू बजट। समझना, एक तरफ इसी बजट को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट। समझना जरा ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। इससे पहला स्ट्रक्चर भी सही था और यह भी सही है। क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है। पहले तरीके में क्वेश्चन कैसे आएगा? बजट एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट बताइए। तो बजट एक्सपेंडिचर 2 तरीके का होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बजट रिसिप्ट के कंपोनेंट बताइए, 2 तरीके का होता है, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन अगर ऐसे पूछ लिया तो आप तो कहोगे सर ने तो ये तरीका बताया ही नहीं। बेटा बताता हूं, कैपिटल बजट वो बजट होता है जिसमें दोनों कैपिटल वाली चीजें आ जाती हैं। कुछ नहीं है, इधर का माल उधर कर दिया है। समझो, कैपिटल बजट में एक तरफ आप दिखा दो कैपिटल रिसिप्ट और एक तरफ आप दिखा दो कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओहो बेटे, रेवेन्यू बजट एक तरफ दिखा दो रेवेन्यू रिसिप्ट और एक तरफ दिखा दो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटे ओहो, समझ में आया? उसने क्या किया? इन दोनों को मिलाकर हमने पढ़ा था बजट रिसिप्ट। इन दोनों को मिलाकर हमने पढ़ा था बजट एक्सपेंडिचर और उसने रेवेन्यू वाली चीजें एक तरफ रख दी, कैपिटल वाली एक तरफ रख दी। कैपिटल रिसिप्ट हो रही है, या तो असेट्स कम हुई होगी या लायबिलिटी ज्यादा हुई होगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चा हो रहा है, या तो असेट्स ज्यादा हुई होगी या लायबिलिटी कम हुई होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? कैपिटल बजट हो तो इसका मतलब असेट्स लायबिलिटी चेंज होंगी। अब वो डिपेंड करेगा, अगर रिसिप्ट है तो असेट्स कम हो रही होगी, एक्सपेंडिचर है तो असेट्स ज्यादा हो रही होगी। रिसिप्ट है इसका मतलब किसी से उधार लिया है, लायबिलिटी ज्यादा ही हो रही होगी। एक्सपेंडिचर है इसका मतलब किसी का उधार चुकाया है तो लायबिलिटी कम हो रही होगी। कैपिटल बजट कौन सा होता है? जिसमें या तो असेट्स चेंज हो या लायबिलिटी। और रेवेन्यू बजट में आप ध्यान से सुनिएगा, इससे पहले बता चुका हूं, रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी थी? जिसमें ना तो असेट्स कम करनी पड़े ना लायबिलिटी ज्यादा, पैसा आ जाए लेकिन असेट्स लायबिलिटी चेंज ना हो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा था? पैसा चला जाए लेकिन ना तो असेट्स बढ़े ना लायबिलिटी घटे, यानी कि अगर वो